आज मैं अत्यंत ही ममतामयी करुणामयी अपने भक्तों के समस्त दुखों का निवारण करने वाली, अनंत सुख प्रदान करने वाली, अपने भक्तों को संतोष प्रदान करने वाली, दुखों का नाश करने वाली, दुष्टों का विनाश करने वाली, गौरी नंदन गणपति गणेश की मानस पुत्री माँ संतोषी का स्मरण करते हुए उन्हीं की ही एक कृपा तथा करुणामयी लीला का वर्णन कर रही हूँ। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। आज की यह कहानी महेश दास नामक एक व्यक्ति की है जो अत्यंत ही संपन्न था। बड़ा घर, गाड़ी तथा कई नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। वह सोना चांदी तथा अनाज का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। माता लक्ष्मी की असीम कृपा उस पर थी। वह अपने क्षेत्र के एकमात्र सबसे धनी व्यापारी बना हुआ था। उसकी एक पत्नी तथा 2 बेटी और 1 बेटा था। वह अपने पूरे परिवार के साथ सुखपूर्वक रह रहा था। एक समय की बात है, उसका एक नौकर उसके पास आया और उसे प्रसाद दोना देते हुए कहा कि मालिक, ये माँ संतोषी का प्रसाद है। आज मेरी पुत्री ने 16 शुक्रवार का माँ संतोषी का व्रत का उद्यापन किया है। ये उसी का प्रसाद है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति पर विनाश का समय आता है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता चली जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ महेश दास के साथ। उसने अपने धन वैभव के घमंड में न केवल प्रसाद को लेने से मना किया, बल्कि झटका देकर उस प्रसाद को भूमि पर गिरा दिया और कहा कि दोबारा ये सब मेरे सामने लेकर मत आना। मैं किसी संतोषी माता को नहीं जानता और न ही मैं किसी नौकर के घर के यहाँ का प्रसाद खाता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। यह देखकर उस नौकर के आंखों में आंसू आ गए। उस नौकर के स्वाभिमान पर लगे चोट ने उसे अंदर तक हिला दिया, लेकिन नौकरी न चली जाए इस वजह से वह कुछ कह न पाया। माँ संतोषी का ऐसा अपमान करके उस मूर्ख महेश दास ने स्वयं दुर्भाग्य तथा कष्ट को आमंत्रण किया था। बस फिर क्या था, कुछ ही समय के भीतर जिस व्यापार के कारण वह धन कुबेर बना हुआ था, वह पूरा का पूरा व्यापार ही बड़ी तेजी से घाटे में चलने लगा। महेश दास समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे कुछ सूचना मिलती है कि गांव में रहने वाले उसके रिश्तेदारों ने धोखे से जमीन के पेपर पर हस्ताक्षर कर उसकी हजारों एकड़ की जमीन अपने नाम करवा ली है। महेश दास तुरंत अपने गांव गया और स्थिति को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थिति नहीं संभली। वह अपने उन रिश्तेदारों को रिश्तों की दिहाई भी दिया और कहा कि ये ज़मीन उसके जीवन का बहुत बड़ा आधार है, लेकिन जिस तरह उसने माता संतोषी के प्रसाद को अपमान करके उसे भूमि पर गिरा दिया था, ठीक उसी प्रकार उसके रिश्तेदारों ने उसे भला बुरा कहकर उसे भूमि पर ढकेल दिया। अब महेश दास गांव के मुखिया के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा और अपनी सारी व्यथा सुनाई, लेकिन मुखिया ने उससे कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस जमीन के पेपर पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं, अतः कानूनी रूप से वह जमीन अब तुम्हारे रिश्तेदारों का है। ऐसा कहकर मुखिया ने महेश दास को अपने घर से बाहर निकाल दिया।
महेश दास बहुत ही दुखी मन से अपने घर शहर आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हुए कहा कि पता नहीं किस पाप का दंड उसे मिल रहा है। धीरे धीरे जो कुछ भी उसने कमाया था वह सब समाप्त हो रहा है और वह कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसा कहकर वह फुट फुट कर रोने लगा। उसकी ऐसी स्थिति देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि आप चिंता ना करें, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वह जल्द ही सब कुछ ठीक कर देंगे। अभी तो सिर्फ आरंभ हुआ था, अभी तो घमंडी महेश दास के संपूर्ण घमंड का सर्वनाश होने वाला था। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने महेश दास के गोदाम पर छापा मारा। महेश दास कुछ समझ नहीं पाया। पुलिस ने उसके गोदाम की जांच आरंभ की और एक पुलिस महेश दास की तरफ गुस्से से बढ़ा और कहा कि अनाज की गोदाम की आड़ में तुम नशीले पदार्थ को बेचकर युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। महेश दास यह देखकर कुछ क्षण सदमे के कारण मूर्ति बन गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये नशीला पदार्थ उसकी गोदाम में कैसे आया। वह बार बार पुलिस के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता कि उसे नहीं पता कि ये नशीला पदार्थ उसकी गोदाम में कहाँ से आया, कैसे आया, उसे कुछ भी नहीं पता है। वह बार बार ऐसा कहकर रोने लगा, लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और हाथ में हथकड़ी डालकर उसे जेल ले गए तथा गोदाम को भी सील कर दिया। अब घमंडी महेश दास का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जमीन रिश्तेदारों ने हड़प ली, सोना चांदी का व्यापार अचानक घाटे में चलने लगा तथा अनाज का व्यापार भी नशीले पदार्थ की वजह से बर्बाद हो गया और अब वो जेल में बिना किसी अपराध के जीवन बिताने लगा। इधर धीरे धीरे महेश दास के ऊपर कर्ज भी बढ़ता चला गया और अंततः न चाहते हुए भी महेश दास को जेल से ही अपनी पत्नी को अपना बंगला बेचने की अनुमति देनी पड़ी। अब उसकी पत्नी ने उस बंगले को बेचकर ऋण चुकाया तथा बचे हुए पैसे से किसी वकील को फीस जमा कराकर महेश दास को जेल से बाहर निकलवाई। अब महेश दास और उसके परिवार का भाग ऐसा पलटा कि राजा की तरह महल में जीवन जीने वाला अब रंग की तरह टूटे फूटे झोपड़ी में तथा वो भी किराए पर जीवन बिताने लगा। महेश दास ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम तक बदलना पड़ा। वह किसी सेठ की दुकान पर नौकर की तरह काम कर जीवन जीने लगा। वीडियो के अगले भाग में देखिए महेश दास के साथ आखिर क्या हुआ। शांताय साधकानां च कोपनाय विरोधिनां सर्वशक्ति स्वरूपिणे संतोषने सुमंगलम। जय मां संतोषी। धन्यवाद।